क्या आपने ये होने की उम्मीद की थी? किसी ने नहीं की थी। आज रात बिग बॉस के इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। दो सहयोगी अशनूर और प्रणीत फिनाले से कुछ दिन पहले ही अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं और पंजे बाहर निकल आए हैं। पॉजिटिव ग्रुप टूट गया है, लेकिन क्यों? आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। गौरव खन्ना फिनाले का टिकट जीतने के बाद उन्होंने सोचा कि वे सुरक्षित हैं। उन्होंने सोचा कि उनके दोस्त हैं। बूम! अशनूर और प्रणीत ने उन पर एक तीखा हमला किया। उन पर सुरक्षित खेलने का आरोप लगाया, एक कायर होने का आरोप लगाया। वीडियो जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आरोप लग रहे हैं, दोस्ती टूट रही है। लेकिन रुकिए, असली कहानी और भी चौंकाने वाली है। ये सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, ये रणनीति, चालाकी और सत्ता के लिए एक बेताब कोशिश के बारे में है। अशनूर और प्रणीत ने एक अवसर देखा और उसे लपक लिया। उनका दावा है कि गौरव सुरक्षित खेल रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में उस बारे में है या वे उनकी ताकत से डरे हुए हैं? क्या उन्हें डर है कि वो जीत जाएंगे? कल्पना कीजिए, गौरव उन लोगों द्वारा अंधे हो गए जिन पर उन्होंने भरोसा किया। दर्द, धोखा, ये उनके चेहरे पर लिखा है। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं है, ये अस्तित्व की प्रवृत्ति का एक क्रूर प्रदर्शन है। गौरव उनसे भिड़ते हैं, उन्हें उनके गठबंधन के बारे में बताते हैं और तनाव स्पष्ट है, आप इसे चाकू से काट सकते हैं। टिप्पणियां फूट रही हैं, प्रशंसक विभाजित हैं। क्या गौरव वास्तव में सुरक्षित खेल रहे हैं या अशनूर और प्रणीत सिर्फ अवसरवादी हैं? कुछ लोग अशनूर और प्रणीत को सांप कह रहे हैं, अन्य कह रहे हैं कि गौरव बहुत भोले थे। एक यूजर ने लिखा, इन तीनों में से सिर्फ जीके ही अच्छा है, ये दोनों बेकार हैं। क्या ये सच है? क्या वो बेकार हैं? दूसरे ने कहा, प्रणीत जैसे दोस्त से तो फरहाना बेहतर है। उफ, ये तो चुभता है। क्या अशनूर और प्रणीत इस खुलेआम शक्ति प्रदर्शन से बच जाएंगे या उनका धोखा उल्टा पड़ जाएगा? गौरव घायल लेकिन पराजित नहीं, अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। क्या वो इस धोखे को दूर कर सकते हैं? उन्हें अपने शेष समर्थकों को जुटाने और कड़ी टक्कर देने की जरूरत है। डायनामिक्स पूरी तरह से बदल गए हैं, खेल हमेशा के लिए बदल गया है। अशनूर और प्रणीत कभी पॉजिटिव ग्रुप के प्यारे सदस्य अब सार्वजनिक दुश्मन नंबर 1 हैं। उन्होंने फिनाले में जगह बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन क्या ये इसके लायक था? आपको क्या लगता है? क्या अशनूर और प्रणीत ने गौरव को धोखा देकर सही किया या उन्होंने एक घातक गलती की? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें। क्या पॉजिटिव ग्रुप का हमेशा के लिए अंत हो गया है या वे किसी तरह मेल मिलाप करने का तरीका खोज सकते हैं? समय ही बताएगा कि इस धोखे का क्या परिणाम होगा। लेकिन एक बात निश्चित है, बिग बॉस 19 अब और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन क्या अशनूर और प्रणीत की हरकतें खेल के दबाव को देखते हुए जायज हैं? आइए अशनूर के नजरिए में गहराई से उतरें। उनका दावा है कि गौरव सुरक्षित खेल रहे हैं, लेकिन क्या ये एक वैध आलोचना है? क्या बिग बॉस में सुरक्षित खेलना एक बुरी रणनीति है या ये संघर्ष से बचने और खेल में लंबे समय तक रहने का एक स्मार्ट तरीका है? और प्रणीत के बारे में क्या? उन्होंने गौरव पर कायर होने का आरोप लगाया है। क्या ये उचित है या प्रणीत सिर्फ गौरव से प्रतिक्रिया भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? शायद वो ये देखना चाहते थे कि गौरव दबाव को संभाल सकते हैं या नहीं। उनकी जो भी प्रेरणा हो, अशनूर और प्रणीत ने स्पष्ट रूप से एक सीमा पार कर दी है। उन्होंने एक दोस्त और सहयोगी को धोखा दिया है। इसके उनके खेल के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन शायद बिग बॉस की गलाकाट दुनिया में वफादारी या दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। शायद जीतने का एकमात्र तरीका निर्दयी और पीठ में छुरा घोंपने वाला होना है। क्या बिग बॉस यही संदेश भेज रहा है? क्या ये हमें सिखा रहा है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने करीबी लोगों को धोखा देना ठीक है? ये विचार करने के लिए कठिन प्रश्न है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इस धोखे ने नैतिक दुविधाओं का पिटारा खोल दिया है।
आइए प्रशंसकों को न भूलें, वे ही अंततः तय करते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है, और वे अपनी राय व्यक्त करने से नहीं डरते। सोशल मीडिया टिप्पणियों और प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है। कुछ प्रशंसक अशनूर और प्रणीत को बेदखल करने की मांग कर रहे हैं, अन्य उनकी हरकतों का दफा कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ये सिर्फ एक खेल है और वे जीतने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में सिर्फ एक खेल है, या ये मानव स्वभाव के बारे में कुछ गहरा दर्शाता है? क्या हम सभी व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने दोस्तों को धोखा देने में सक्षम हैं? ये एक डरावना विचार है, लेकिन शायद यही वजह है कि हम बिग बॉस से इतने मोहित हैं। ये समाज के सामने एक दर्पण रखता है और हमारी सबसे अंधेरी भावनाओं को दिखाता है, और आज रात वो दर्पण धोखे की कुरूप सच्चाई को दर्शा रहा है। क्या गौरव इस झटके से उबर पाएंगे? क्या वो अपने गठबंधनों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं और फिनाले तक पहुंच सकते हैं? ये जवाब आने वाले दिनों में छिपा है, और हम आपको हर मोड़ और मोड़ लाने के लिए यहाँ रहेंगे। तो बने रहें, ये तो बस अंत की शुरुआत है। फिनाले बस आने ही वाला है, और कुछ भी हो सकता है, खासकर बिग बॉस में। क्या हो अगर ये सब एक सेटअप हो? क्या हो अगर गौरव, अशनूर और प्रणीत वास्तव में एक साथ इसमें शामिल थे? क्या हो अगर उन्होंने ये स्टंट केवल चर्चा, ड्रामा बनाने और जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए किया? ये एक साजिश का सिद्धांत है, लेकिन असंभव नहीं है। हो सकता है कि गौरव ने अशनूर से चुपचाप ऐसा करने के लिए कहा हो। इस विकृत दुनिया में, जहाँ किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और हर कोई अपना खेल खेल रहा है, क्या कुछ भी वर्जित है? वैसे ये विचार करने के लिए एक समझदारी वाली बात है। बिग बॉस जैसे खेल में धोखा सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये एक कला का रूप है। हम आपको इस विचार के साथ छोड़ते हैं, क्या हो अगर हमने जो धोखा देखा वो एक विस्तृत अभिनय से ज्यादा कुछ नहीं था? बस इतना ही आज के लिए।